Foundation, established in 2007, works to deepen bonds with the non-resident Biharis, disseminate knowledge about Bihar, and facilitate participation of the diaspora in the state's development. Prior to his current responsibilities, Sir contributed significantly as advisor Niti Aayog from 2021. I'm humbled के अवसर पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पे हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर साहब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के, यहाँ पे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मेरे बिहार भवन प्रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस के मेरे सहयोगीगण, प्रिय साथियों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं पिछले 3 वर्षों से प्रेसिडेंट कमिश्नर हूँ यहाँ पे, और जैसा कि वेद वृत्ति ने बताया कि मुझे प्रेसिडेंट कमिश्नर के साथ साथ कुछ एडिशनल जिम्मेवारियाँ भी हैं, जिसमें मैं इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट देखता हूँ बिहार के लिए। बट मेरा IITF में मेरा आना जाना हमेशा से हुआ है, बट ये पहली बार है जब मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों के सामने हूँ। आज चूँकि आप सब अवगत हैं कि बिहार में नई सरकार बनी है और माननीय मंत्रीगण अपने अपने डिपार्टमेंट का प्रभार ले रहे हैं, इसी वजह से माननीय उद्योग मंत्री और हमारे रिस्पेक्टेड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो इंडस्ट्री का प्रभार देख रहे श्री मिहिर सर, आज यहाँ उपस्थित आपके समक्ष नहीं हो पाए हैं। अदरवाइज उन दोनों का प्लान था। जनरली ये मीडिया का जो दिन होता है, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जनरली उद्योग विभाग के माननीय मंत्री या फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा आपको संबोधित किया जाता है। उन दोनों के एब्सेंस में ये जिम्मेवारी मुझे दी गई है, और मैं आप लोग को यही बतलाना चाहूँगा कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 में बिहार एक पार्टनर स्टेट के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है, और ये पार्टनर स्टेट का सिलसिला पिछले विगत 3-4 सालों से हम लोग कर रहे हैं। हर बार हमारे पेविलियन को किसी न किसी प्रकार का एक अवार्ड मिलता है, जो ये परिलक्षित करता है कि हम पूरे मन से, लगन से हम अपने पेविलियन को सजाते हैं, संवारते हैं, और कोशिश करते हैं कि हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक संपदा है, जो हमारी समृद्ध हमारा कल्चर है, जो हमारे स्ट्रेंथ्स हैं, जिसकी वजह से हम अपने इंडस्ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और ये ऐसे नहीं हो पाता है, ये जब तक सरकार, साथ में जो सिविल सर्वेंट्स हैं या जो लोग हैं, वो लोग आपस में मिलकर जब काम करते हैं, तब इस तरह की दिशा और इस तरह की गति प्राप्त होती है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जब आप बिहार पेविलियन में जाएंगे, और जिन्होंने भी इसको देखा है, हमारा एक रियली प्राउड टू टेल यू कि हमारे बिहार सरकार के द्वारा जो अभी बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज 2025 की जो घोषणा की गई है, तो घोषणा इलेक्शन के पहले ही की गई थी, और अभी वो इन वोग है, मतलब चालू है, वो लागू है अभी। और उसके तहत मैं आपको बताऊं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पैकेज है आज के समय में, वो भारत का सबसे बेस्ट, सेकेंड बेस्ट भी नहीं बोलूँगा, इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट। तो आप उसकी जो सेलियंट फीचर्स हैं, उसके बारे में आप रूबरू होंगे अगर आप हमारे पेविलियन में जाएंगे। ऐसे तो हमारे बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे जाएंगे या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ मिलेगी, प्लस आपके प्रेस किट में भी शायद ये चीज़ें आपको मुहैया कराई गई होंगी। बट आप हमारे पेविलियन में जाएंगे तो उस पेविलियन में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। My request, humble request, is that please go through it and please write about the investment package that the government has announced. It's a beautiful package. It is one of the best package. It's not one of the best packages. It is the best package available within the country. तो आप जरूर उसके बारे में लिखें, आप देखेंगे, और हो सकता है आपकी लेखनी में अगर ताकत है और उससे अगर
जो लोग उसको पढ़ेंगे वो जरूर, आई एम श्योर, जिसको इंडस्ट्री या इन्वेस्टमेंट से ज़रा भी कोई लगाव है या उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो जरूर आपके इस कॉलम से, आपके इस लेख से वो जरूर अट्रैक्ट होंगे बिहार के। इट इज़ कंसिडर्ड द सुपर फूड एंड दिस ईयर इज द इंटरनेशनल ईयर फॉर मखाना, आई एम राइट? ओके, तो हमें तो खुशी है कि इसके प्राइसेस बढ़े, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। प्राइसेस बढ़ेंगे तो हमें, हमारे किसानों को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिलेगा। सो आई एम रियली नॉट अवेयर इफ देयर इज any whether the government is trying, if there is any effort being put in by the government to actually rationalize the price. I am not really aware of The about prices, No, but as far, so I'm coming to your second question, which is processing of makhana. Yes. There is no dearth of processing unit now of makhana. आप नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के हमारे जितने भी जिले हैं, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं, एक चूंकि मैं खुद भी करता हूँ इंडस्ट्रियल एरिया का, मैं अथॉरिटी हूँ, आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर, तो जितनी भी यूनिट्स आती हैं हमारे यहाँ, उनको ज़मीन मैं ही उपलब्ध कराता हूँ, उनके सारे राइट फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू राइट फ्रॉम अलॉटमेंट ऑफ लैंड टू मेकिंग देयर यूनिट फंक्शनल, वो सारा इंश्योर पूरे प्रोसेस को हम ही लोग करते हैं। तो मुझे आइडिया है कि हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है नॉर्थ ईस्ट साइड में आप जाएंगे तो बहुत सारे मखाना के प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, तो वो हमने नोट किया है। लेकिन और जहाँ साइज की बात करें, देखिए साइज से फर्क नहीं पड़ता है। पार्टनर स्टेट का मतलब ये नहीं कि हम पार्टनर स्टेट बने तो हमें बहुत बड़ा साइज चाहिए। पार्टनर स्टेट जैसे आप बनते हैं तो आपको 2-4 चीजें वो पार्टनर स्टेट के पैकेज में आपको होता है कि भाई आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा। जैसे इनॉग्रल होगा तो इस इनॉग्रल में आपको स्थान मिलेगा, आप वहां बैठेंगे। तो पार्टनर स्टेट का क्या होगा, हर जगह बिहार का नाम लिखा रहेगा। उससे क्या होगा कि लोगों को देखना, अच्छा बिहार पार्टनर स्टेट है बिहार, उससे फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कितना स्पेस, तो आप जितना पैसा देंगे, जितना बचे और इसको छोड़ के जाएंगे, तो आई एम डेफिनेटली थैंक यू सो मच। समय कम